अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जिनको जाना हो वो 1 मिनट के लिए निकल जाए, 1 मिनट में वो निकल जाए, इसलिए कि जाने वाले को रोका नहीं जाता है। और ये सबक तो करबला से मेरे इमाम ने दे दिया। तारीख याद है ना? इस वक्त रात के गालिबन 1 बजने को है और ये आपका लुटा पिटा काफिला देखने के बाद नहीं लगता है कि आप लोग नबी के इश्क में जिक्र मुस्तफ़ा सुनने आए हो। ऐसा लगता है कि आपको ला के रखा गया है। नबी के आशिकों का ये तेवर नहीं हो सकता है। ईमान वालों का तेवर तो वो है कि जो रंग रात के 9 बजे हो वही रंग रात के 2:30 बजे भी नजर आए। तो अगर नबी के आशिक हो तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से। मुझे पता है अब जितने लोग बैठे हैं सब ओरिजिनल हैं, इसलिए कारी साहब आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो जो देखने वाले आए थे देख लिए कहाँ पंडाल लगा है, कहाँ शामियाना लगा है, कहाँ साउंड लगा है, कहाँ कैमरे लगे हैं, देख लिए चल लिए। अब जो सूंघने वाले आए थे वो सूंघ लिए कहाँ पकौड़ी की दुकान है, कहाँ समोसा बना है, कहाँ चाय बनी है, सूंघ लिए चल लिए। अब जो लोग सुनने आए थे वही लोग अब बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग खेती करते हो ना? अरे बोलो ना, खेती करते हो ना? जब धान हो जाता है तब उसकी आप कटाई करते हो? अरे काटते हो कि नहीं काटते? कटाई के बाद क्या करते हो? पिटाई करते हो। कटाई के बाद आप लोग किसान होकर बोल जा रहे हैं। कटाई के बाद और पिटाई के बाद छटाई। अच्छा कैसे छांटते हो उसको आप? हजरत कुछ जगह तो ऐसे हैं हमारे इलाके में सूप से उसको होंकते हैं। खखरा अलग धान अलग। हाँ अच्छा जब हवा देते हैं तो जो उड़ जाता है उसको क्या कहते हो आप? खखरा। अरे बोलो ना, यहां भी इख्तिलाफ है। हाँ क्या कहते हैं जो उड़ जाता है उसको? खखरा।
तो जितने खखरा थे उड़ गए। हाँ अल्लामा गुलाम कादिर साहब, हाँ जितने खखरा थे हाँ हवा के एक झोंके चले उड़ गए। हाँ। अब जितने ओरिजिनल बचे थे वही सब अब तक बैठे हुए। हाँ हाँ। तो अगर ए, original नारे हो- तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। अगर ओरिजिनल हो तो जरा हुसैनी तेवर में बोल लो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, जोर से, जोर से, इश्क में मोहब्बत से जोर से या रसूल अल्लाह। देखिए मजमा मुकम्मल जिंदा है मुजाहिद भाई। जी। और ऐसा लग रहा कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। हाँ लेकिन अल्लामा गुलाम कादिर साहब, अच्छा कमेटी के यहाँ कुछ लोग हैं नहीं, कमेटी वाले जलसा सुनते कहाँ हैं? ना, शुरू से नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो जलसा सजा देते हैं सुनाने के लिए, वो नहीं सुनते। चलिए अल्लाह कबूल फरमाए, इनको सजा ही देना। हाँ लेकिन कारी साहब, आज मैं एक बात बता देता हूँ आपसे भी, कमेटी वालों से भी, जहां जलसा हो सब इसको याद रखिए। अगर कुर्सी का इंतजाम हो बैठने के लिए तो सबों के लिए कुर्सी का इंतजाम कीजिए, हाँ वरना सबके लिए जमीन। हाँ। इसलिए कि ये वो जगह है जिस जगह को मुस्तफ़ा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है, बेशक। और उस नबी के नाम की ये बज़्म है जिस नबी के बारगाह में न गोरा काला देखा जाता था, न गरीब और शहंशाह देखा जाता था। अरे मुस्तफ़ा का दर तो वो दर है जहां एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद, हाँ ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नवाज। इसलिए कुछ लोग भाव दिखाते हैं कि हम तो वीआईपी वाले हैं, हाँ हम कुर्सी लेंगे। लेकिन सुन, तकरीरें बहुत सुने हुआ, तारीख सुन, तारीख बहुत तकरीरें सुने हो, तारीख सुनो। शायर अहले सुन्नत जनाब मुजाहिद रजा साहब, हाँ। शायर अहले सुन्नत जनाब हबीबुल्लाह नूरी साहब से अच्छा तारीख सुनो, बीच तारीख। बीच में आपको जगाते रहे हमारे नाज़िम इजलास मौलाना बदरुद्दीन साहब। सुन तारीख, जब हजरत अबू उबैदा ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, अच्छा। उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वेबसाइट का दौर नहीं था, खत किताबत का जमाना था। जब बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया हजरत अबू उबैदा ने, एक खत लिखा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के नाम, और बहुत तेज काशिफ के हाथ में देकर मदीना रवाना किया। और उस खत में लिखा था, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के फजलो करम से और आपकी अता के सदके मैंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, हमने अहद किया है कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर उस वक्त तक जमात कायम नहीं करेंगे जब तक कि आप ना आ जाए। जैसे ही खत अमीरुल मोमिनीन को मिला, अमीरुल मोमिनीन अपने गुलाम खास असलम से फरमाते, असलम चल हमें फलस्तीन जाना है, चल हमें बैतुल मुक़द्दस जाना है। इस्लाम के शहजादों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया, चल फलस्तीन चलने की तैयारी कर। आज का वजीर, आज का बादशाह जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का दौरा करता है, तो लाखों नहीं करोड़ों खर्च होता है, अरबों खर्च करते हैं। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन ने
सफर का इरादा किया, सफर की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जब सफर का इरादा कर लिया तो सवारी सिर्फ एक है। सवारी सिर्फ एक है। एक, सवार दो। ऊंट एक, जाने वाले दो। सवारी एक, सवार दो। अब अमीरुल मोमिनीन ऊंट के पुष्ट पे सवार हैं। गुलाम असलम के हाथ में लगाम है। मदीने से बाहर निकले, मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, सफर तय करते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते, असलम ऊंट को रोक दो। रोक दिया। असलम ऊंट को बैठा दो। बैठा दिया। अमीरुल मोमिनीन ऊंट के पुष्ट से नीचे उतरे और उतरने के बाद फरमाते, असलम अब ऊंट के पुष्ट पे तू सवार हो जा। ऊंट का लगा मेरे हाथ में। इतना सुनना था, गुलाम जो असलम था हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। या अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे आका हो आका, और मैं गुलाम हूं। ये गुलाम की मजाल कहां के आपके सामने ऊंट पे सवार हो सकूं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, असलम तुम मुझको अपना अमीर मानते हो ना? हाँ। तुम मुझको अपना आका मानते हो ना? हाँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, असलम उसी अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, तुझको ऊंट पे सवार होना होगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अब आका के हाथ में लगाम, ऊंट के पुष्ट पे गुलाम सफर तय करने लगे। कभी आका कभी गुलाम, कभी गुलाम कभी आका, कभी आका कभी गुलाम, कभी गुलाम कभी आका। सफर तय करते रहे, मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। जब नजरों के सामने बैतुल मुकद्दस आ गया, जब इस्लामी लश्कर के पड़ाव नजर आने लगे, जब मस्जिद अक्सा के मिंबरों मेहराब नजर आने लगे, उस वक्त बारी थी ऊंट पे सवारी के गुलाम की। जब इस्लामी लश्कर के पड़ाव करीब आने लगे, जब नारा लगाइए, नारा लगाइए, मुफ्ती साहब के बिला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सऊद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ सुभान अल्लाह। जमाती अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम कहाँ जा रहे हैं चचा? मुफ्ती साहब आ गए। इनका खूबसूरत चेहरा देख लो। और मैं तो कहता हूं अब किताबों से मुनाजरा मत करो, शक्लों से मुनाजरा करो। देख ही रहे हैं सबको। मत करो किताबों से मुनाजरा। सिर्फ 2 स्टेज बना लो। एक स्टेज पे उन 24 नंबरों को बैठा दो, और एक स्टेज पे नबी के इन गुलामों को बैठा दो। मुसलमान से मत पूछ, ईमान वाले से मत पूछ, चमार से पूछ, चमार, आदिवासी से पूछ कि इन दोनों में खूबसूरत कौन है। तो चमार भी कहेगा ये नबी के आशिक खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो देख चेहरा कितना खूबसूरत है। देखने के बाद बुजुर्गों के जलवे नजर आए। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, मौलाना मकसूद साहब भी क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। एक बार जरा मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह, और जोर से एक बार दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत, ये आपका महल्ला है? हाँ हाँ, इसलिए ये खतीब को 100 रुपए का इनाम मिला। हाँ, शायर को 10 रुपये। हाँ भैया यहाँ ज्यादा 10 ही का है। वो एक हादसा हुआ था उधर उत्तर प्रदेश के इलाके में।
वहां सब लोग 10-10 के नोट दे रहे थे। नोटबंदी का वक्त था और नई नई करेंसी आई थी मोदी जी वाली, वो 500 की। तो सब 10-10 के नोट दे रहे थे। मैंने कहा भाई आपके यहाँ सिर्फ 10 के हैं? वहाँ सब खान साहब लोग थे। खान साहब अपने मोछ में ताव देकर खड़े हुए और मोदी जी वाली वो 500 वाली करेंसी दे दी और देख के साइड में खड़े हो गए। मैंने उसको बहुत दुआएं दी। दुआएं देने के बाद मैंने कहा खान साहब बैठ जाओ। उन्होंने कहा मौलाना 10 रुपया काट लो, 490 रुपये वापस करो। ये 100-50-500 के नोट आते हैं तो ये खदशा रहता है। वो मामला यहाँ नहीं है। लेकिन ये तो मेरे झारखंड है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। जरा एक बार मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। अच्छा चाय आ गई है क्या? एक चाय वाला पूरा मुल्क को तबाह किए हुआ है। हाँ, ये पूरा जलसा को तबाह किया। दूसरा चाय वाला जलसा को तबाह कर रहा है और जलसे में लोग बड़ी शौक से चाय पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है? तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। प्यार से दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। तुम्हें क्या कर रहे हो? जब 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 सवारी बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, जब बैतुल मुक़द्दस के गुंबदो मीनार नजर आने लगे, उस वक्त ऊंट के पुष्ट पर सवारी की बारी गुलाम की थी। ऊंट रोक दिया। गुलाम ऊंट के पुष्ट से जमीन पर उतरे और उतरने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। या अमीरुल मोमिनीन, अब आप ऊंट के पुष्ट पे सवार हो जाइए, इसलिए कि इस्लामी लश्कर के पड़ाव करीब आ चुके हैं। आप ऊंट के पुष्ट पे सवार होंगे, इसमें इस्लाम की अजमत है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते असलम, अगर आका ऊंट के पुष्ट पे सवार हो, गुलाम के हाथ में लगाम हो, इसमें इस्लाम की अजमत नहीं है। गुलाम ऊंट के पुष्ट पे सवार हो, आका के हाथ में लगाम हो, इसमें इस्लाम की अजमत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। इसलिए बारी तेरी है। ऊंट के पुष्ट पे तुझको सवार होना होगा। अब वो गुलाम ऊंट के पुष्ट पे सवार है, आका के हाथ में लगाम है। जब ये सवारी करीब पहुंची है इस्लामी लश्कर के करीब, और जब इस्लाम के शहजादों की नजर सवारी और सवार पे पड़ी है, तब इस्लाम के लश्करों ने बरजस्ता हजरत अबू उबैदा से पूछा था, ए अबू उबैदा, आप तो कहते थे आका उमर आ रहे हैं, आप तो कहते थे अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। ए अबू उबैदा, ऊंट के पुष्ट पर जो काला कलौटा हबशी सवार है, या आका उमर नहीं हो सकते, या अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकते। तब हजरत अबू उबैदा ने फरमाया था, ए इस्लाम के शहजादों, गौर से देख, जो ऊंट के पुष्ट पे सवार है वो गुलाम है, और जिसके हाथों में लगाम है वो मेरा आका उमर फारूक आजम। इसलिए कभी भी ये आका की बज़्म है, यहां सब बराबर है। चाहे वो गरीब आए, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह आए। इसलिए इस बात को नोट कीजिएगा, आइंदा सबके लिए या तो कुर्सी हो या सबके लिए जमीन हो। एक बार जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल लीजिए या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर हजरत।
अब नूरी साहब बोल रहे तरन्नुम में। अब जहां मुजाहिद रजा जैसे फनकार शायर हैं, हबीबुल्लाह नूरी जैसे शहनशाह तरन्नुम हो, अगर मुझे कह दिया जाए कि तरन्नुम में पढ़िए तो तरन्नुम का हाल क्या होगा। हजरत एक जगह हमने उड़ीसा में देखा है। मकसूद भाई, मैं तो समझता हूं कि उड़ीसा वालों पर फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत है कि लोग शायरों को बहुत नवाजते हैं। सच्ची घटना है मुफ्ती साहब। उत्तर प्रदेश के खतीब पहली बार आए थे उड़ीसा, देखा कि लेन देन का तो मामला बड़ा अच्छा है, चलो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, आने जाने का किराया उठ जाए। आवाज तो फटेली बांस, 1 शेर 2 शेर 3 शेर 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी बढ़ने लगे। इतने में कमेटी का एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज की चारों तरफ घूम रहा। मौलाना बोले बाबू बैठ जाओ, बस मैं खत्म करने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया है। तो ये नूरी साहब बोल रहे कि तरन्नुम में पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि तरन्नुम में इधर मैं शुरू हो जाऊं और डंडा लेके लोग मौलाना गुलाम कादिर साहब को ना ढूंढने लगे। इसलिए ऐसी गलती कतई नहीं। एक बार जरा मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह, जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। देखिए बुलाना फरमाए कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। बोल लीजिए, बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर कि सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। वाह, सूरते मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुरबत रसूल चूम गए जोर से। और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह। अब जरा आप यहीं रुक कर हमें एक बात बता दो, आप जब नियत कर नमाज पढ़ते हो तो नियत क्या करते हो? किसी को याद है अभी आईपीएल में किसने कितना रन बनाया? सबको याद होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, कौन नॉट आउट रहा, कौन आउट हुआ, ये सबको मालूम है। नियत पूछ दीजिए फजर की तो किसी को याद नहीं होगा। अच्छा, नियत क्या करते हो? नियत की मैंने 2 रकत नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। यही नियत करते हो ना? अरे बोलो ना, यही नियत करते हो ना? अब हजरत मैंने हरम शरीफ में देखा, मक्का खाने काबा के करीब, ये खाने काबा है, चारों तरफ से लोग नियत बांधे खड़े, चारों तरफ। पूरब वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, पश्चिम वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, दक्षिण वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, उत्तर वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ। मैंने पूछ लिया, ओ काबा, पूरी दुनिया का किबला तू है,
पूरब वालों का किबला तू, पश्चिम वालों का किबला तू, दक्षिण वालों का किबला तू, उत्तर वालों का किबला तू। एक काबा पूरी दुनिया का किबला तू है, पूरी दुनिया का काबा तू है। पता तेरा किबला किधर है, पता तेरा काबा कौन, तो काबा भी इश्क में बोल उठा। पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ, पूरी दुनिया का काबा मैं हूँ, और मेरा काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा था कि सबने तो सर झुकाया है काबा के सामने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं आका को गोद में लिए खाना काबा के करीब से गुजर रहा था। मैंने अचानक देखा कि खाना काबा की दीवार मेरी तरफ, गोद में मुस्तफा है। खाना काबा की दीवार मुस्तफा की तरफ झुक रही थी। अब मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि दीवार मुस्तफा की तरफ झुक रही है या मुस्तफा खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैंने बहुत गौर किया तो यही मंजर मेरे नजरों के सामने आए कि खाना काबा की दीवार मुस्तफा के ताज़ीम के लिए झुक रही थी। तो मुझको कहने दो, जो काबा नबी के ताज़ीम के लिए झुके, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। तभी तो किसी ने कहा कि सबने तो सर झुकाया है काबा के सामने, काबा झुका है गुंबदे खजरा के सामने। काबा झुका है गुंबदे खजरा के सामने। वो है मेरे मुस्तफ़ा की जात। और एक चीज याद कर लो आप, इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के जोर पे नहीं फैला है। इस्लाम तो मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है। जरा प्यार से बोल लीजिए, जरा मोहब्बत से बोल लीजिए, ताकि मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाए। जोर से याद रखना, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं है। इस्लाम तो मुस्तफ़ा के अखलाक और किरदार के बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैल गया। आज हजरत अगर कोई 4 व्हीलर में चलता है तो 2 व्हीलर वाले को कोई अहमियत नहीं देती, और अगर कोई 2 व्हीलर में चलता है तो साइकिल वाले के करीब पहुंच के इतना जोर से हॉर्न मारेगा, बेचारा गिर जाता है। सुन मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक, सुन मेरे मुस्तफ़ा के किरदार, मेरे नबी ने क्या तालीम दी है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी पर खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान किया था, और जब पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को एक खुदा के सामने झुकाने की दावत दी थी, पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन बना था। और मक्के में यह गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि खबरदार खबरदार मोहम्मद के करीब मत जाना, इसलिए कि उसकी आंखों में जादू है। जो उसकी नजरों में नजरें डाल देता है वो उसी का हो जाता है। खबरदार उसकी बातों को मत सुनना, जो उसकी बातें सुन लेता है वो उसी की बोली बोलने लगता है। खबरदार उसके हाथों पे हाथ मत देना, जो उसके हाथों पे हाथ दे देता है वो उसी का हो जाता है। खबरदार उसकी बातों को मत सुनना, खबरदार उसके करीब मत जाना, खबरदार उसकी आंखों में आंखें मत डालना। जैसे ही ये खबर मक्के में रहने वाली एक ज़ईफ़ा को मिली है कि मोहम्मद नया दीन लेकर आया है, नया धर्म लेकर आया है, नया मजहब लेकर आया है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, मोहम्मद की आंखों में वो तासीर है, जो उसकी आंखों में आंखें डाल देता है वो उसी का हो जाता है। जब उस ज़ईफ़ा ने सुना
वो ज़ईफ़ा पत्थरों की पूजा करती थी, वो लातो मनात की इबादत करती थी। ज़ईफ़ा ने जैसे ही सुना कि मोहम्मद नया दीन लेकर आया है, जो उसकी आंखों में आंखें डाल देता है वो उसी का हो जाता है, जो उसकी बातों को सुन लेता है वो उसी की बोली बोलने लगता है। ज़ईफ़ा ने सोचा मोहम्मद से मुलाकात से पहले मक्का ही क्यों न छोड़ दूं। ज़ईफ़ा ने अपने घर के चंद टूटे फूटे बर्तन को समेटा है, एक गठरी बनाई है, अपने सर पे उठाया है। ज़ईफ़ा घर से बाहर निकली, झुकी हुई भी कमर है, हैसियत से ज्यादा बोझ सर पर है। अरब की वो तेज गर्मी का आलम ये कि सर का पसीना पैर तक। ज़ईफ़ा झुकी हुई भी कमर के साथ सर पे गठरी लिए हुए अपने घर से बाहर निकली। अरब की तेज गर्मी है, पसीने से शराब हो रहे। ज़ईफ़ा अब मुझको यही रुक के कहने दो। वो ज़ईफ़ा जब घर से बाहर रोड पे निकली थी तो अबू जहल की भी नजर पड़ी होगी, अबू लहब की भी नजर पड़ी होगी, उतबा और शैबा ने भी देखा होगा, मक्के के बड़े बड़े काफिरों की नजर पड़ी होगी। लेकिन उस कमजोर ज़ईफ़ा की किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने उसकी इमदाद ना की। झुकी हुई भी कमर को देखकर, सर पे गठरी देखकर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे ना बढ़ा। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला का लगते जिगर, आमना का नूर नजर, कौनैन के ताजदार की नजर ज़ईफ़ा पे पड़ी है, सर पे गठरी है, झुकी हुई भी कमर के साथ ज़ईफ़ा आगे बढ़ रही। नबी के रहमत ने आगे से रास्ता रोक लिया। रोकने के बाद फरमाती, बूढ़ी माँ इतना बड़ा बोझ लेकर, इतनी बड़ी गठरी लेकर तुम कहाँ जा रही हो? ए बूढ़ी माँ, तेरी कमर भी झुकी जा रही, तेरी पेशानी का पसीना पैर तक आ रहा। ए बूढ़ी माँ, अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं तेरी गठरी अपने सर पे उठा लूं। बुढ़िया तो इसी इंतजार में थी कि कोई सवारी मिल जाए, कोई मदद करने वाला मिल जाए, कोई पूछने वाला मिल जाए। जैसे ये नबी के रहमत ने फरमाया, बूढ़ी माँ क्या तेरा सामान उठा लूं? ज़ईफ़ा बोल पड़ी, बेटा तेरा बड़ा करम होगा, तेरा बड़ा एहसान होगा। नबी के रहमत ने ज़ईफ़ा की गठरी को सर पे उठाया है। नबी के रहमत आगे आगे, ज़ईफ़ा पीछे पीछे, मुस्तफ़ा आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे सफर तय करते रहे, मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। ज़ईफ़ा बोल पड़ी, बेटा जल्दी करो, मुझको मक्के से निकल लेने दो, बेटा जल्दी करो, मुझको मक्का छोड़ लेने दो। तब नबी के रहमत ने फरमाया था, ए बूढ़ी माँ, इतना सारा सामान लेकर, इतनी बड़ी गठरी लेकर तुम मक्के से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो क्या? तब वो ज़ईफ़ा बोल पड़ी, ए बेटा सुन, तूने मेरा सामान उठाया है, इसलिए मैं तुझको मशवरा देती हूँ, कभी भी मोहम्मद के करीब मत जाना। नबी के रहमत ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ, इतनी बड़ी गठरी लेकर तुम मक्का छोड़ने की जल्दी क्यों कर रही हो? ए बूढ़ी माँ, खाने काबा इसी मक्के में, सफा इसी मक्के में, मरवा इसी मक्के में, मुज़दलिफ़ा इसी मक्के में, अरफात इसी मक्के में, मेना इसी मक्के में। ए बूढ़ी माँ, तुम मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो? तब ज़ईफ़ा बोल पड़ी, ए बेटा तूने मेरा सामान उठाया है, इसलिए मैं तुझको मशवरा देती हूँ, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझको मशवरा देती हूँ। ए बेटा, मोहम्मद नया दीन लेकर आया है, नया धर्म लेकर आया है, नया मजहब लेकर आया है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। ए बेटा, खबरदार मोहम्मद के करीब मत जाना, कभी भी उसकी आंखों में आंखें मत डालना, कभी भी उनकी बातों को मत सुनना, कभी भी उसके हाथों पे हाथ मत देना। ए बेटा, मैं तुझको मशवरा दे रही हूँ, कभी भी उसके करीब मत जाना। नबी के रहमत सुनते रहे, आगे की तरफ बढ़ते रहे, नबी ये बात सुनते रहे, मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। जब मक्के के सरहद
पे ज़ईफ़ा पहुंच गई तब बोल पड़ी, ए बेटा मेरा सामान यही उतार दो, मेरे कबीले के लोग आते ही होंगे, मेरे लोग आ ही जाएंगे, बस मेरा सामान यही उतार दो। नबी के रहमत ने गठरी को जमीन पर उतार दी। उतारने के बाद पीछे पलटे, जैसे ही नबी के रहमत पीछे पलटे, ज़ईफ़ा ने आगे से रास्ता रोक लिया और रोकने के बाद बोल पड़ी, ए बेटा जाते जाते कम से कम अपना नाम तो बता जा, जाते जाते अपनी पहचान तो बता दा। नबी के रहमत फरमाते, ए बूढ़ी माँ तुझको तेरा काम से मतलब था ना, नाम से क्या मतलब? तब वो ज़ईफ़ा बोल पड़ी, ए बेटा जब मैं मक्का छोड़कर अपने कबीले में जाऊंगी तो मेरे कबीले के लोग मुझसे मक्का छोड़ने के सबब पूछेंगे तो मैं मोहम्मद की बुराई करूंगी। ए बेटा जहां मैं मोहम्मद की बुराई करूंगी वही खाने काबा की अज़मत के लिए तू जैसे मुखलिस जवान की भी तारीफ करूंगी, तेरे किरदार की भी तारीफ करूंगी, तेरे अखलाक की भी तारीफ करूंगी, तेरे रफ्तार की भी तारीफ करूंगी। ए बेटा जाते जाते नाम बता दे। तब नबी के रहमत ने फरमाया था, ए बूढ़ी माँ जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ के जा रही हो वो कोई और नहीं, तेरे सामने जो खड़ा है यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़रात तो याद रखना, इतना सुनना था, इतना सुनना था। ज़ईफ़ा ने सामान फेंका कहीं और गिर गई मुस्तफ़ा के कदमों पे और बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह देर मत कीजिए, जल्दी से कलमा पढ़ा कर दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह, यह है मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक, यह है मेरे नबी का किरदार। सिर्फ किरदार को देखकर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया है। लेकिन आज अपने अंदर जरा झांक कर देखना, हज़रत एक बित्ता जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ। सुन, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज़ हो तो उस तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ये भी ईमान के हिस्सों में एक हिस्सा है। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज अगर हम 3 फीट ज़मीन छोड़ते हैं अपना रास्ता के लिए तो 2 फीट में तो मेरी नाली बनेगी, 1 फीट में मैं निकलूं, पड़ोस को नहीं निकलने देंगे, ये मेरी ज़मीन है। याद रखना, मुसलमान हो मुसलमान, जब कोई यहूदी गुजरता था रास्ते में ना और तकलीफ दे चीज को देखता था तो कहता था, लगता है इस रास्ते में बहुत दिनों से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो ये तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में नहीं होती। लेकिन आज कैसे मुस्लिम है, कैसे ईमान वाले हो कि रास्ता अगर अच्छा है तो उसको हम ब्लॉक करने के चक्कर में। इसलिए अगर सच्चे नबी के गुलाम हो, अगर सच्चे नबी के आशिक हो तो अपने अंदर वो किरदार पेश करो, वो अखलाक दिखाओ कि अपने तो अपने गैर भी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। इसलिए ये अखलाक और किरदार पेश करना कौम के साथ। इसलिए हजरात, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र कर गया है। मेरे बाद मुफ्ती साहब क़िबला की बड़ी उम्दा गुफ्तगू आपको समाअत करनी है। इसलिए मेरी आदत ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हक जिसका है वो मिलना चाहिए, जो हक जिसका है वो मिलना चाहिए। इसलिए मैं किसी के हक तलफी ना करते हुए मैं भी अपना कुछ वक्त हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले करूँगा। और अगर नबी के सच्चे आशिक हो तो अपनी जगह से उठना मत। जिस नबी ने हर वक्त तुझको याद रखा, नबी ने अपनी पेशानी जमीन पे जब पहली
जब सैयदा आमना के कोख से मुस्तफ़ा ने जन्म लिया, जब नबी के रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, तो सबसे पहले सजदे में सर रखा, सदा थी रब्बे हबली उम्मती। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के रहमत तशरीफ ला रहे हैं, उम्मती उम्मती। ताइफ के मैदान में नबी के रहमत के कदम पाक पत्थरों की चोट से जख्मी है, नाले ने नबा के नबूवत लहू से भरा हुआ है। लब्बे उम्मती उम्मती, मुस्तफा मेराज में गए, उम्मती उम्मती। नबी की रहमत आखिरी वक्त में मुस्तफा की है, रब्बे हबली उम्मती की सदा दे रहे। तो जिस नबी ने तुझको हर वक्त याद रखा, जिस नबी ने हर वक्त तेरे लिए आंसू बहाया, जो नबी तेरे लिए हर वक्त रोते रहे, हर वक्त जो नबी तेरे लिए रोते रहे। क्या अपनी जिंदगी की एक रात, क्या अपनी जिंदगी की एक रात उस मुस्तफ़ा के नाम नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? ईमान से जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, जो नबी हमेशा तुझको याद किए, उस नबी के नाम पर एक रात आप वक्फ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कितने लोग वक्फ अपने एक रात करेंगे? जरा हाथ उठा के दिखाइए, हाथ उठा के दिखाइए। ये आशिकों का हाथ है, हाथ कट सकता है, लेकिन किए हुए वादा वफा भी आपको करना होगा। आपने हाथ उठाया है नबी की बज़्म में कि एक रात मुस्तफ़ा के नाम हम कुर्बान करेंगे, तो मुफ्ती साहब किबला देख लीजिए, एक भी अगर उठ गए, एक भी अगर उठ गए, तो आपने नबी की मजलिस में जो वादा किया है, आप अपने वादे से मुकर गए तो अंजाम क्या होगा आप खुद जानते हो। इसलिए बहुत देर तक नहीं, बस थोड़ी देर और। मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आया हूं, इसलिए कि तकलीफ मेरे मुस्तफ़ा तकलीफ देने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा तो पहुंची हुई तकलीफ को दूर करने के लिए तशरीफ लाए। इसलिए थोड़ी देर मुफ्ती साहब का खिताब हो जाए। गालिबन पहली या दूसरी बार मुफ्ती साहब आए हैं, तीसरी बार मैं आया हूं, लेकिन दूसरी तकरीर है। एक तकरीर तो नज़र हो गई थी कहीं और, मुफ्ती साहब किबला वो भी तकरीर नज़र हो जाती जो पहली बार आए थे, लेकिन किसी तरह हो गई थी। मैं बीच में आया था, नज़र हो गई, मैं चला गया। आज फिर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी तकरीर हो। बस इसी चंद जुमलों के साथ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है, मौलाई कायनात जिन लोगों ने तेरे नबी की बज़्म सजाई है, मौला इसी बज़्म रसूल को इन लोगों के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, और इसी यादें पैगंबर के सदक़े मौला हम सबों की मग़फ़िरत फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल सुनने से ज़्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िंदगी सख़्त यार बाकी खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।